हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 23 अप्रैल की करंट अफेयर्स। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की बात करें तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल। ठीक है। और इस बार की जो थीम है इसकी 2023 की, वो है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। थीम है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे? एम है इज टू प्रोवाइड रीडिंग एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है जी। तो रीडिंग को प्रमोट किया जाए, इसलिए ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स declined to a 3 month low of 1.34% in March 2023। ठीक है जी। तो आंसर विल बी 29 मंथ्स। एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक है डब्ल्यूपीआई, एक है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई क्या बताता है बिजनेस लेवल पे? ठीक है। जो होलसेल प्राइस होता है उस पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, और सीपीआई जो होता है वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है जी। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अगर इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई की बेसिस पे बात की जाए तो ये 1.3% घटी है, ये 29 मंथ्स आंसर होगा इसका। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हेन इज द इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द यूनाइटेड नेशन? एक्चुअली इट इज यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी और डेथ एनिवर्सरी भी होती है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है जी, जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे। 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था, और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक मशहूर पोइट थे, एक्टर थे, ग्रेटेस्ट राइटर थे इंग्लिश में। ठीक है जी, इनको ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच बैंक हैज रिसेंटली रीलॉन्च द अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम? तो ये जो है, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हियर। अब ये है क्या स्कीम? अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम जो है, इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, और ये सिर्फ 400 डेज के लिए इन्वेस्ट करना है इसमें। ठीक है, 400 डेज के लिए ही है ये। मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 400 डेज का है। अब ये जो स्कीम है, ये 15 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती थी। ठीक है, 31 मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती थी। अब इसमें क्या है कि जो एफडी की जाएगी उसमें 7.6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को, और 7.1% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा बाकियों को। ठीक है, अदर्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, which institute has recently developed a low cost camera setup that can provide multispectral imaging for 4 chemical species in the flame? So here answer will be IIT Indore। तो इन्होंने एक लो कॉस्ट कैमरा सेटअप बनाया है। ठीक है, जिसका नाम रखा है सीएल फ्लेम। सीएल फ्लेम। ठीक है जी। आईआईटी इंदौर ने इन कोलैबोरेशन विद नासा कैलटेक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है एक। ठीक है, नासा कैलटेक प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग स्वीडन, तो इन तीनों ने मिलकर ये कैमरा सेटअप बनाया है, जो कि प्रोवाइड करता है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस फॉर 4 केमिकल स्पीशीज इन अ फ्लेम। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, पहले 4 कैमरा लगते थे, अब एक ही डीएसएलआर में ये कवर हो जाता है। अब इसकी कॉस्ट क्या रखी गई है? इट इज अराउंड 50,000। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, who has recently become the first Indian to score a century in IPL 2023? तो 2023 में सबसे पहला इंडियन जो है जिसने सेंचुरी मारी है, वो है वेंकटेश अय्यर, जो कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज, पांडु मल्टी मॉडल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो मल्टी मॉडल पोर्ट है, इट इज इन असम। तो फर्स्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड ओवरवेट कार्गो फॉर नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट रीच्ड दिस पोर्ट थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ठीक है जी। तो
जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसके लिए पहला डायमेंशनल कार्गो और ओवरवेट कार्गो यहाँ पे पहुंचा है थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ओके, इसलिए ये न्यूज में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हु हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री टाइटल्ड धरोहर भारत की रिसर्जेंस स्टोरी। सो द आंसर हियर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब धरोहर धरोहर भारत की रिसर्जेंस स्टोरी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के थ्रू के से रिलेटेड है। ठीक है, एक्चुअली ये जो धरोहर भारत की रिसर्जेंस स्टोरी है, ये डॉक्यूमेंट्री है जो कि 2 पार्ट्स में है, जो कि डीडी नेशनल पे दिखाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, जो भी हमारी गवर्नमेंट की पिछले सालों कुछ सालों में जो अचीवमेंट्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री में बताई जाएगी। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट्री मूवी इन 2 पार्ट्स। तो ये एयर्ड कहाँ की जाएगी, डीडी नेशनल पे। ओके, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द टर्म बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ साइंस। तो इट इज रिलेटेड टू लाइट। अब होता क्या है कि न्यूज में इसलिए है कि विशाखापट्टनम का जो बीच है, बीच में एकदम से रात के टाइम हर चीज जो है लाइट ब्लू कलर की होगी। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का है। ठीक है जी, तो ये ब्लू कलर का हो गया था बीच। वो किस लिए हुआ था, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस हो गया या बाकी जो भी हैं यहाँ पे, ठीक है, वो एक क्या करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन होता है उनमें। ठीक है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है उनकी बॉडी की वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। तो अभी विशाखापट्टनम में ऐसा हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज में है। और ये एक लाइट की फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज एम्प्लॉयमेंट फेयर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक इससे रिलेटेड है, ये इनिशिएटिव है उसका। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने अराउंड 71,000 यूथ को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए थे। ठीक है, जॉब्स के इस एम्प्लॉयमेंट फेयर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मंथली पीडीएफ के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच।